मैं डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से बीएससी पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के साथ ई लेक्चर्स के माध्यम से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, विद्युत रसायन प्रथम में सेल स्थिरांक, आयनों का अवगमन व आयनिक गतिशीलता, अवगमनांक, ट्रांसपोर्ट नंबर और अवगमनांकों को निर्धारित करने की विधियां जैसे चल सीमा विधि, हिटार्प विधि आदि, इनके बारे में विस्तार से विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। सेल स्थिरांक किसी विलयन का विशिष्ट चालकता ज्ञात करने के लिए ज्ञात चालकता के साथ किसी व्यंजक का गुणा करते हैं। उस व्यंजक को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। चूंकि कप्पा बराबर 1/लैम्ब्डा इंटू चालकता, व्यंजक 1/लैम्ब्डा ही सेल स्थिरांक है। इसका मात्रक सेंटीमीटर इनवर्स होता है। आयनों का अवगमन व आयनिक गतिशीलता, वैद्युत अपघट्यों की अनंत चालकता अर्थात पदार्थ की उस समय की चालकता उस पदार्थ पूर्ण रूप से आयनिक अवस्था में हो। अतः यदि कुछ पदार्थ के अणु बराबर संख्या में आयनों को मुक्त करते हों तो तनुता पर उनकी चालकता का मान समान होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि विलयनों की चालकता आयनों की संख्या से अधिक उनकी गति पर निर्भर करती है और आयनों की गति उन पर लगाए जाने वाले विभवों पर निर्भर करती है। अतः 1 वोल्ट प्रति सेंटीमीटर के विभव प्रवणता के प्रभाव से किसी आयन द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दूरी को आयनिक गतिशीलता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर इलेक्ट्रोडों पर लगाया गया विभवांतर अपॉन दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी। आयनों की गतिशीलता गैसीय अणुओं की गतिशीलता की तुलना में की तनुता में बहुत कम है, क्योंकि विलयनों में आयनों एवं विलायक अणुओं के मध्य अधिक मात्रा में टक्करें होती रहती हैं, जिससे उनकी गति में बाधा उत्पन्न होती है। जबकि गैसीय अणुओं के मध्य बहुत मात्रा रिक्त स्थान होने के कारण टक्करों से बाधाएं न्यूनतम होती हैं।
अतः किसी आयनों की गतिशीलता बराबर उसकी गति अपॉन विभव प्रवणता। अब है अवगमनांक ट्रांसपोर्ट नंबर। किसी विलयन में विद्युत की जो मात्रा प्रभावित होती है वह आयनों की गतिशीलता के योग के समानुपाती होती है और एक आयन द्वारा विद्युत की जो मात्रा ले जाती है वह उस आयन की गति के समानुपाती होती है। अतः संपूर्ण विद्युत धारा का वह अंश जो किसी आयन द्वारा ले जाया जाता है उसे उस आयन का अवगमनांक कहते हैं। यदि किसी धनायन की गति U प्लस और ऋणायन की गति U नेगेटिव हो तो धनायन का अवगमनांक T पॉजिटिव बराबर धनायन द्वारा ले जाने वाली विद्युत धारा अपॉन कुल धारा। इसलिए T पॉजिटिव बराबर U पॉजिटिव अपॉन U पॉजिटिव प्लस U नेगेटिव। इसे समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। इसी प्रकार ऋणायन का अवगमनांक T नेगेटिव बराबर U नेगेटिव अपॉन U पॉजिटिव प्लस U नेगेटिव। इसे समीकरण नंबर 2 देंगे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव बराबर U नेगेटिव अपॉन U पॉजिटिव प्लस U नेगेटिव प्लस U नेगेटिव अपॉन U पॉजिटिव प्लस U नेगेटिव। इसलिए T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव बराबर U पॉजिटिव प्लस U नेगेटिव अपॉन U पॉजिटिव प्लस U नेगेटिव बराबर 1। तो T पॉजिटिव बराबर T पॉजिटिव प्लस T नेगेटिव बराबर 1। आयनिक गतिशीलता का निर्धारण। अवगमनांकों का निर्धारण करने के लिए प्रमुख रूप से 2 विधि हैं। पहली चल सीमा विधि और सेकंड हिटार्फ विधि। तो पहले लेके चलेंगे हम चल सीमा विधि। आयनों की गतिशीलता का किसी दृश्य पर सीमा की गति द्वारा निर्धारण करते हैं। इस विधि में जिस आयन की गतिशीलता ज्ञात करनी है उसके किसी लवण के विलयन को मुख्य विद्युत अपघट्ट के रूप में लेते हैं। उस लवण के दूसरे आयन के समान आयन युक्त किसी अन्य लवण के विलयन को सूचक इंडिकेटर विद्युत अपघट्ट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। सूचक विद्युत अपघट्ट में एक आयन प्रमुख विद्युत अपघट्ट के समान होना चाहिए तथा दूसरे आयन की गतिशीलता ज्ञात करने वाले आयन की गतिशीलता से कम होनी चाहिए। एक समान मोटाई वाली नली में 0.1 N KCl और इतनी ही सांद्रता
CdCl2 कैडमियम क्लोराइड वाला विलयन लेते हैं। निचले सिरे पर प्लेटिनम का एक एनोड और ऊपर के सिरे पर प्लेटिनम का एक कैथोड लगा होता है। जब परिपथ जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्लेटिनम व कैडमियम दोनों के आयन कैथोड की ओर बढ़ेंगे। चूंकि पोटेशियम आयनों की गति कैडमियम आयनों की तुलना में अधिक होती है, अतः पोटेशियम आयन कैथोड की ओर पहले, फिर कैडमियम आयन गति करते हैं। इन दोनों के मध्य अंतराल नहीं होता, अतः एक परिसीमा ऊपर की ओर बढ़ती है। इस परिसीमा की गति से ही आयनों की गतिशीलता का निर्धारण करते हैं। माना कि E वोल्ट प्रति मीटर का विभव लगाने पर स्मॉल t सेकंड में परिसीमा x मीटर की दूरी तय करती है, तो पोटेशियम आयन की गतिशीलता म्यू प्लस बराबर x अपॉन t इंटू E मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। गणना कैलकुलेशन। माना कि 1 एम्पियर की विद्युत धारा t सेकंड तक प्रवाहित करने में द्रव्यों की परिसीमा स्मॉल a डैश से स्मॉल b डैश तक गति करती है और यह दूरी स्मॉल l सेंटीमीटर है। नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस कैपिटल A सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो परिसीमा द्वारा विस्थापित आयतन L इंटू A सेंटीमीटर क्यूब होगा। यदि KCl की सांद्रता C ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर हो तो हटाए गए KCl के ग्राम तुल्यांक की संख्या L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 होगी। चूंकि 1 ग्राम इक्विवेलेंट पोटेशियम आयन 1 फैराडे विद्युत धारा को ले जाते हैं, अतः पोटेशियम आयनों द्वारा ले जाई गई विद्युत धारा की कुल मात्रा L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 होगी। Q बराबर L इंटू T, तो पोटेशियम आयन का अवगमनांक पोटेशियम आयन द्वारा ले जाने वाली विद्युत धारा अपॉन कुल विद्युत धारा, तो T पॉजिटिव पोटेशियम आयन का अवगमनांक बराबर L इंटू A इंटू C अपॉन 1000 इंटू 1 अपॉन Q।